जय हिंद साथियों। मैं सतीश आप सभी का एंड सक्सेस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक नया टॉपिक प्रम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर आज हम जानेंगे कि आपका प्रम्बल होता क्या है और उसके साथ साथ कुछ उसके इम्पोर्टेंट तथ्य पर डिस्कस करने वाले हैं। आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर हम जानेंगे कि आपका प्रस्तावना प्रस्तावना को ही उद्देशिका बोलते हैं और इसका प्रस्तावना को इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, प्रम्बल बोलते हैं। और यहाँ पर सबसे पहली चीज की प्रस्तावना आपका है क्या, तो यानी प्रस्तावना भारतीय संविधान की परिचय पत्र या आप बोल सकते हैं सार या आप भूमिका के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहली चीज की परिचय पत्र, यहाँ पर अगर हम डिस्कस करते हैं कि परिचय पत्र यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना परिचय पत्र के रूप में देखा जा सकता है, या यहाँ पर परिचय पत्र की आपकी संज्ञा किसने दी थी, तो यहाँ पर नानी पाटकीवाला ने आपकी संज्ञा दी थी और उसके साथ साथ ठाकुर भार्गव दास ने आपके भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा प्रस्तावना दी थी। और उसके साथ साथ आपके विभिन्न जो संवैधानिक सलाहकार थे उन्होंने अलग अलग बातें आपकी प्रस्तावना पर कही। तो हम सबसे पहली चीज यहाँ पर हमने ये जाना कि प्रस्तावना आपके संविधान का परिचय पत्र और उसके साथ साथ हम उसको भूमिका बोल सकते हैं या एक साथ बोल सकते हैं। और उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम ये जानेंगे कि सबसे पहली चीज प्रस्तावना का आपका विचार कहाँ से लिया गया है। तो अगर हम विचार पे डिस्कस करते हैं तो विचार आपका लिया गया कहाँ से, आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम डिस्कस करते हैं कि प्रस्तावना का आपकी भाषा शैली कहाँ से ली गई, तो आपकी भाषा शैली ली गई है भैया आपके अमेरिका, ये आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और अब अगर हम डिस्कस करते हैं और हम ये जानते हैं कि सबसे पहली चीज की आपकी जो प्रस्तावना की सबसे पहली चीज विचार आपका कहाँ से लिया गया है, वो आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और उसके साथ साथ भाषा शैली कहाँ से ली गई है, आपकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और उसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं कि इसका आपका बेस क्या, यानी कहने का मतलब है कि आपका आधार क्या, यानी आधार की अगर हम बात करते हैं तो आधार आपका क्या था, ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन। या आप बोल सकते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, या आप कह सकते हैं इसे उद्देश्य प्रस्ताव। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर अगर हम ये जानते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव रेजुलेशंस या आपका कह सकते हैं कि यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव, तो सबसे पहली चीज की आपका उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव को आपका पेश किसने किया, तो पेश किया गया था ये आपका जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कहने का मतलब है कि उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किसने किया, तो पेश किए आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। और उसके साथ साथ ये आपका इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब पेश किया, आपका 13 दिसंबर 1946 में, यानी संविधान सभा की
तीसरी बैठक में आपका यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, पेश किया। और उसके साथ साथ यहाँ पर ये बाद में आपका जो है संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया, इसको अपनाया गया। तो संविधान सभा के द्वारा आपका कब अपनाया गया है, तो वो आपका अपनाया गया भैया 22 जुलाई आपका 1947 को आपका क्या किया गया, संविधान सभा के द्वारा आपका इसको अपनाया गया। कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे पहली चीज अगर हम यहाँ पर ये जानते हैं कि सबसे पहले आपका विचार कहाँ से लिया गया, तो वो आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया। और उसके साथ साथ अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि भाषा शैली कहाँ से आपकी ली गई, वो आपकी ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और जो आपका बेस था या आपका आधार था वो आपका क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव था। और उसके साथ साथ इसे उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किए थे। कब पेश किए, आपका जो है 13 दिसंबर 1946 में। लेकिन संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया, आपका 22 जुलाई, सॉरी यहाँ पर आपका गलत हो गया है, बाईस जनवरी रहेगा। यहाँ पर आपका अपनाया गया है 22 जनवरी 1947। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक आपकी डेट पे वहां पर 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो ये दो डेटें आपकी हैं, 22 जनवरी 1947 को ये आपका क्या किया गया, आपका अपनाया गया है आपके उद्देश्य प्रस्ताव को। और यही आपका जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये आपका अब वर्तमान में किस रूप में जाना जाता है, तो वर्तमान में आपका प्रस्तावना या उद्देशिका के रूप में आप इसको जानते हैं। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज अगर यहाँ पर हम जानते हैं कि आपकी भारत संविधान की जो आपकी उद्देशिका है, यानी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए उसके साथ साथ विचार और अभिमत और विश्वास और उपासना और धर्म की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा व अवसर की समानता प्रदान करने के लिए और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका ये बातें कहेगी प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बढ़ाने वाले दृढ़ संकल्प होकर आज संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष सप्तमी सम्मत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत एवं आत्मर्पित एवं अधिनियमित करते। तो ये आपकी बात कब कही गई थी, यानी ये आपका क्या था, उद्देशिका के रूप में जाना जाता है इसे। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज की इसे अंगीकृत किया गया है कि तिथि डाली गई है, संविधान को यहाँ पर अपनाया गया और उसके साथ साथ 26 नवंबर 1949। तो यहाँ पर अगर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज हम जानेंगे कि यहाँ पर आपका जो भारत का संविधान की प्रस्तावना है वो आपका भारत शासन अधिनियम 1919 में इसका आपका प्रावधान किया गया था। और लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रस्तावना का प्रावधान आपका नहीं मिलता है। तो यहाँ पर अब क्या किया गया, आपका भारत शासन अधिनियम 1919 से आपका क्या किया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 में आपका जो है वहां से आपका अपनाया गया। कहने का मतलब है जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर भारत में सर्वप्रथम भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या किया गया, तो प्रस्तावना का प्रावधान किया गया था। और उसके साथ साथ आपका जो प्रावधान कहाँ पे नहीं था, आपका भारत शासन अधिनियम 1935 में आपका इसका प्रावधान नहीं था। और उसके साथ साथ क्या कर दिया कि इसमें आपका जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत आपका क्या कर दिया गया, लाकर वहां से जोड़ दिया गया। तो अब यानी कहने का मतलब ये हुआ भैया कि भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रावधान किया गया था
और 1935 में प्रावधान नहीं था, तो 19 से क्या किया गया, आपका 35 में लागत के आपका प्रावधान को जोड़ दिया गया। किसके प्रावधान को भैया, यहाँ पर प्रस्तावना के प्रस्तावना। अब उसके साथ साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज यहाँ पर हम ये जानेंगे कि अमेंडमेंट आपके भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो आपका संशोधन हुआ है, आपका केवल आपका जो संशोधन हुआ है एक बार संशोधन किया गया। कहने का मतलब है कि भैया कितनी बार संशोधन किया गया है आपका, यानी जो आपका संशोधन हुआ है केवल आपका एक बार किया गया है। और वो उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपका संशोधन हुआ है वो कौन सा है, आपका जो है 42 आपका जो है संविधान संशोधन के अंतर्गत आपका क्या किया गया है, वहां पे आपके जो 1946 के अंतर्गत आपका जो है एक संशोधन किया गया है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका 3 शब्द जोड़ा गया है, यानी कहने का मतलब है कि 3 शब्द जोड़ा गया। एक आपका जोड़ा गया है समाजवादी, और दूसरा आपका जोड़ा गया है पंथ निरपेक्ष, और तीसरा आपका जोड़ा गया है अखंड। कहने का मतलब है कि आपकी प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया, एक बार संशोधन किया गया है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपके कितने शब्द जोड़े गए भैया, तो 3 शब्द जोड़े गए हैं। पहला आपका जो है समाजवादी, और दूसरा आपका क्या जोड़ा गया है पंथनिरपेक्ष, और तीसरा आपका क्या जोड़ा गया है अखंडता। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि आपकी प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया, वो भी कौन सा किया गया है, 42वें संविधान संशोधन 1900 आपका जो है 76 के अकॉर्डिंग आपका एकमात्र संशोधन किया गया है। वहां पर आपके जो है 3 शब्द जोड़े गए हैं। तो 1946 माफी चाहता हूँ, यहाँ पर आपका जो है 1946 के अकॉर्डिंग एकमात्र संशोधन, और वहां पर आपके 3 शब्द जोड़े गए हैं। एक आपका क्या है समाजवादी, और दूसरा आपका पंथ निरपेक्ष, और तीसरा आपका एकता व अखंडता। तो यहाँ पर सिर्फ आपका अखंडता शब्द ये आपका जोड़ा गया। अब अगर यहाँ पर हम जो डिस्कस करते हैं तो जो आपका प्रस्तावना है वो पूरा आपका क्या एक वाक्य में लिखा गया है। और यहाँ पर अगर हम डिस्कस करते हैं कि शब्दों की संख्या, अगर हम जानते हैं कि यहाँ पर आपका जो है शब्द शब्द आपके कितने थे, मूल आपका जब लागू किया गया था तो वहां पे आपके कितने शब्द थे, आपके 81 शब्द थे। लेकिन अब अगर ये 3 शब्द जोड़ दिए गए हैं तो अब आपके शब्द कितने हो गए हैं, वर्तमान में अगर आप बात करते हैं तो वर्तमान में आपके हो गए हैं 85 वर्ड्स। और यहाँ पर ये 3 शब्द आपके समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और उसके साथ साथ अखंडता शब्द ये आपके सार्थक शब्द हैं। और एक और शब्द आपका निरर्थक शब्द है, वो आपका कौन सा है, और शब्द है वो आपका क्या है, निरर्थक शब्द है। यानी ये शब्द आपका है, ये निरर्थक शब्द है। तो अब अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपके संविधान में जो मूल लागू किया गया था तो वहां पर 80 वर्ष थे, और वर्तमान में अगर आप बात करते हैं तो कितने शब्द आपके हैं, 85 वर्ष है। यानी प्रस्तावना आपका जो पूरा एक वाक्य में लिखा गया, और उसके साथ साथ ये आपका इसमें आप न्यायालय में नहीं जा सकते, यानी कहने का मतलब है कि न्यायालय में वाद योग्य नहीं। और उसके साथ साथ आपका अर्थात न्यायालय के द्वारा इसे लागू नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है ये भैया कि यहाँ पर आप न्यायालय में वाद योग का मतलब है कि आप की जो बातें इसमें लिखी गई हैं आप न्यायालय नहीं जा सकते और उसमें किसी प्रकार से आप संशोधन नहीं करवा सकते, ना उस बातों के आप कोई भी चेंजमेंट कर सकते हो। तो ये आपकी बातें लिखी गई प्रस्तावना आपका न्यायालय में
आपका वाद्य योग्य नहीं है, उसके साथ अर्थात न्यायालय के द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता। अब यहां पर अगर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज हम ये जानेंगे कि आपका, अब देखिए जो आपकी संविधान की प्रस्तावना का स्रोत क्या था और उसके साथ साथ आपका स्वरूप क्या है और उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्रोत की, तो स्रोत सबसे पहली चीज की वी आर पीपल, यानी हम भारत के लोग, यानी भारत की जो जनता है वही आपकी प्रस्तावना का क्या है, स्रोत है। और स्वरूप क्या है, अगर स्वरूप पर डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर स्वरूप आपका जो है संपूर्ण संपन्न, और उसके साथ साथ आपका पंडित, और उसके बाद आपका लोकतंत्रात्मक और गणराज्य और समाजवादी, ये सब आपकी क्या है, स्वरूप से है। और उसके साथ उद्देश्य, कि उद्देश्य का मतलब है कि भारत के लोगों को आपके किस प्रकार से आपका न्याय दिया जाएगा, और उसके साथ साथ किस प्रकार से आपका वहां पर में स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी और आपका अवसर क्या प्रदान किए जाएंगे, वो सब आपके क्या है, इसका उद्देश्य है। आइए चलते आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ सबसे पहली चीज की ये आपका क्या था, यहाँ पे स्रोत। अगर हम स्रोत पर डिस्कस करते हैं तो हम ये जानेंगे कि सबसे पहली चीज की अगर स्रोत, तो आपका स्रोत है वी आर पीपल, यानी हम भारत के लोग। अब अगर हम बात करते हैं तो मेन आपका स्रोत क्या है, मेन स्रोत आपकी भारत की जनता। कहने का मतलब है कि जो भारत की आपकी जनता है वो आपकी प्रस्तावना क्या क्या है भैया, स्रोत है। और उसके साथ साथ यहाँ पर हम भारत के लोग, अगर हम बात करते हैं कि हम भारत के लोग, यानी ये जो आपका शब्द है ये आपका प्रभावित कहाँ से है, अमेरिका के संविधान से है। और उसके साथ साथ या आप कह सकते हैं यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र आपका संघ के आपके जो है चार्टर से आपका ये क्या है, प्रभावित है। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि आपका जो वी आर पीपल, हम भारत के लोग, आपका जो शब्द है ये आपका प्रभावित कहाँ से है, आपका ये प्रभावित है आपके अमेरिका के संविधान से। या आप कह सकते हैं यहाँ पर कि यह आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से प्रभावित है। और उसके साथ साथ अगर आप ये जाने कि स्रोत, जो आपका स्रोत है वो आपका क्या है, हम भारत के लोग। और उसके साथ साथ अगर आप बात करते हैं कि वी वी आर पीपल, यानी वी आर पीपल शब्द का सर्वप्रथम आप अगर बात करते हैं कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो इसका सर्वप्रथम आपका प्रयोग किया था किसने, जो है रूसो के द्वारा। इसका आपका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था आपके रूसो के द्वारा, आपका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं आगे चलते हैं और हम ये जानते हैं कि सबसे पहली चीज आपका स्वरूप क्या, यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर कि नेचर क्या है। नेचर आपकी प्रस्तावना का भैया यहाँ पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और उसके साथ साथ यहाँ पर दूसरा आपका स्वरूप था वो आप समाजवादी, और तीसरा आपका स्वरूप है पंथ निरपेक्ष, और अगला आपका क्या है, लोकतंत्रात्मक, और अगला स्वरूप आपका है गणराज्य।
यानी कहने का मतलब यहाँ पर अगर हम डिस्कस करते हैं कि जो आपका स्वरूप है, यानी प्रस्तावना का स्वरूप क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और उसके साथ साथ आपका पंथ निरपेक्ष, या आपका समाजवादी, या आपका क्या है जो यहाँ पर लोकतंत्रात्मक, और उसके साथ साथ आपका गणतंत्र। यानी ये आपकी प्रस्तावना का क्या है, स्वरूप। इस शब्द के आप पर इसका हम मीनिंग आगे आपको बताएंगे, वहां पर हम देखेंगे इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। अभी सिर्फ ये जानिए कि आपकी प्रस्तावना का स्वरूप क्या है। तो स्वरूप आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी, और उसके साथ साथ आपका पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। अब उसके बाद अगर आगे डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली चीज कि आपका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य आपके तीन थे। तो पहला आपका उद्देश्य क्या था, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपकी उद्देशिका में तीन स्वरूप को, आपका जो तीन उद्देश्य को बताया गया। तो अगर हम पहला उद्देश्य ये जानते हैं कि आपका न्याय है, और दूसरा आपका क्या है, स्वतंत्रता, और तीसरा आपका समानता है। और उसके साथ साथ अगर हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर हम ये जानेंगे कि आपका न्याय, न्याय आपके कितने प्रकार के थे। तो न्याय आपके तीन प्रकार थे। एक आपका क्या था जो है सामाजिक, और दूसरा आपका क्या था आर्थिक, और तीसरा आपका क्या था राजनीतिक। यानी तीन आपके क्या थे, न्याय थे। वो भी आपके कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फिर से विचार की बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे जानते स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रताएं आपकी कितनी प्रकार से, पांच प्रकार की थी। तो यहाँ पर अगर हम जानते हैं कि सबसे पहली चीज आपका क्या था, विचार की स्वतंत्रता थी। और दूसरा आपका क्या था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। और तीसरा आपका क्या था, उपासना की स्वतंत्रता थी। और उसके साथ साथ आपका जो है धर्म की स्वतंत्रता थी। और उसके साथ साथ आपका किसकी थी जो है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना, प्रतिष्ठा, विश्वास, सॉरी, विश्वास। देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज कि आपकी स्वतंत्रता, स्वतंत्रता अगर आपकी बात की जाती है कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की थी, तो स्वतंत्रता आपकी पांच प्रकार की। एक आपका विचार की, और दूसरा आपका अभिव्यक्ति की, और उसके साथ साथ आपका यहाँ पे उपासना की स्वतंत्रता, और उसके साथ साथ आपका जो है फिर से अगर आपकी धर्म की स्वतंत्रता और आपकी विश्वास की। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर समानता, तो समानता आपकी कितने प्रकार की थी, समानता आपकी दो प्रकार से थी। इक्वलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर दो प्रकार से थी। एक आपका था जो है यहाँ पर प्रतिष्ठा की, और दूसरी आपकी किसकी थी जो है अवसर की। प्रतिष्ठा की, और दूसरी आपकी किसकी थी, अवसर की समानता।
यानी सबसे पहली चीज अगर हम यहाँ पे जानते हैं कि आपके संविधान में सबसे पहली चीज की उद्देश्य उद्देश्य यहाँ पर मुख्यतः आपके तीन उद्देश्य थे। एक आपका पहला क्या था? पहला आपका उद्देश्य था न्याय, यानी जो भारत के नागरिक हैं उनको न्याय कितने प्रकार से दिया जाए। तो न्याय आपका क्या है? तीन, एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और स्वतंत्रताएं कितने प्रकार की प्रदान की गई थी? तो स्वतंत्रताएं आपकी 5 प्रकार से प्रदान की गई थी। प्रतिष्ठा की, और उसके साथ साथ अवसर की, और उसके साथ आपकी जो है वहां पे समानता की, और फिर से आपका क्या बताया जाए, विचार की और अभिव्यक्ति की और उपासना की, और उसके बाद धर्म की और विश्वास की, ये आपकी स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। अगर हम एक आपकी समानता की बात करते हैं तो समानता आपकी दो प्रकार से थी। पहली आपकी क्या थी? वहां पर प्रतिष्ठा की, और दूसरी आपकी क्या थी? अवसर की समानता थी। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आपकी प्रस्तावना में, तो प्रस्तावना में आपका दो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। वहां पर अगर हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली चीज की आपका जो भारत शब्द का, आपका जो भारत का जो शब्द है इसका प्रयोग आपका कितनी बार किया गया है? 2 बार किया गया है। और एक आपका शब्द मिलेगा जो है बंधुत्व। बंधुत्व शब्द है, इसका आपका प्रयोग कितनी बार किया गया है? 1 बार किया गया है। यानी कहने का मतलब है कि आपके प्रस्तावना में आपका भारत शब्द का प्रयोग आपका कितनी बार किया गया है? वो आपका 2 बार किया गया है। और अगर डिस्कस करते हैं बंधुत्व या भाईचारा का शब्द का प्रयोग आपका कितनी बार किया गया है? वहां पे 1 बार। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज की विभिन्न राजनीतिक, जो आपके विभिन्न संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने आपके प्रस्तावना के बारे में अलग अलग अपने मत प्रकट किए। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज की आपकी के एन मुंशी के अनुसार यहाँ पर जो आपकी भारत की संविधान की आपकी प्रस्तावना है उसके बारे में इन्होंने कहा कि आपका ये जो है भारतीय संविधान की आपकी जन्म कुंडली है। यानी कहने का मतलब है कि भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली के रूप में आपके संज्ञा दी है। तो वहां पर आपकी किसने दी है? के एम मुंशी ने क्या बताया कि भारतीय संविधान की आपकी राजनीतिक जन्म कुंडली। और उसके साथ साथ आपका जो है अर्नेस्ट बार, बार, बारकर के अनुसार प्रस्तावना आपका क्या है? वृद्धावस्था का एक प्रलेप बताया। और उसके साथ साथ ठाकुर भार्गव दास ने क्या कहा? प्रस्तावना भारतीय संविधान की आपकी आत्मा। यानी कहने का मतलब है प्रस्तावना आपकी क्या है? वहां आपकी प्रस्तावना क्या है? भारतीय संविधान की आत्मा है। इसको आपको किसने कहा? ठाकुर भार्गव दास ने। और उसके साथ साथ आपके जो है एन ए पालकीवाला के अनुसार प्रस्तावना क्या है? भारतीय संविधान का आपका एक परिचय पत्र के रूप में यहाँ पर किसने बताया? आपका जो है पालकीवाला। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट है, और एक ये आपका क्या है? मोस्ट आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपका पूछा जाता है कि प्रस्तावना को आपका जो है भारतीय संविधान का परिचय पत्र के रूप में किसने कहा? तो वहां पर आपका जो क्या बता सकते हैं? पालकीवाला ने आपका कहा। और उसके साथ साथ आपके संविधान की आत्मा किसने कहा? तो ये आपका ठाकुरदास भार्गव के अनुसार आपका क्या है? आपकी संविधान की आत्मा है। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपके जो अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर के अनुसार प्रस्तावना हमारा क्या है? दीर्घकालीन सपनों का एक आपका जो विचार है, उन्होंने कहा। और आपका देश बराव के अनुसार प्रस्तावना संविधान के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का एक क्या है? आपका संक्षिप्त वर्णन किया। और उसके साथ साथ आपका सुभाष कश्यप के अनुसार संविधान अगर आपका क्या है? शरीर है। तो अब आपका उसके साथ साथ तो प्रस्तावना आपका क्या है? उसकी आत्मा है। अगर प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर आपका क्या है? एक अट्टालिका है। इस रूप में आपकी संज्ञा दी है। किसने दी है? आपका सुभाष कश्यप। और उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो हम सबसे पहले चीज की यहाँ पर संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब क्या है? आपका जो यहाँ पर संप्रभुता आपका क्या है? भारत एक संप्रभुत्व देश है। उसके साथ साथ इसका अर्थ है भारत किसी भी विदेशी और आपका आंतरिक शक्ति से नियंत्रण से आपका पूर्णतः मुक्त है।
मुक्त है आपका जो, या एक कह सकते हैं कि एक आपका संप्रभुत्व राष्ट्र है। भारत की जो विधायिका को आप संविधान द्वारा तय की गई कुछ आपकी सीमाओं के विषय में ही देश के कानून बनाने का आपका क्या किया गया, एक प्रकार से आपको अधिकार प्रदान किया गया है। अब अगर हम यहाँ पे समझते हैं कि समाजवादी, समाजवादी का आपका अर्थ क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले चीज समाजवाद का अर्थ समाजवादी की प्राप्त लोकतांत्रिक तरीके से होती है और शरीर के, सॉरी, भारत ने आपका जो लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया। कहने का मतलब है कि भारत ने आपका किस प्रकार से आपका लोकतंत्रात्मक अपनाया है, तो वहां पर आपका समाजवाद आपकी लोकतांत्रिक अपनाया भारत। और उसके साथ साथ यहाँ पर लोकतांत्रिक समाजवाद एक निश्चित अर्थव्यवस्था में आपका जो है वहां पर विश्वास करती है, और उसके साथ साथ जहां आपका निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के आपका कंधे से कंधा मिलाकर अपने सपने आप क्या करते हैं, तय करते हैं तथा इनका लक्ष्य उसके साथ साथ गरीबी और उसके बाद अज्ञानता और बीमारी और औसत की आपकी समानता को समाप्त करने का है। अब अगर हम समाजवादी, वहां पर इकोनॉमिक्स की बात कह दी गई है थोड़ी सी। अब अगर यहाँ पर बात करते धर्मनिरपेक्ष, तो आपका सबसे पहले कहने का मतलब कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है भारत में सभी धर्मों को आपको राज्यों में समानता और सुरक्षा और समर्थन पाने का आपका अधिकार। यानी भारत एक आपका क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यानी कहने का मतलब है कि सभी धर्मों को आपको जो है राज्यों से आपकी क्या मिलेगी, समानता मिलेगी, और उसके साथ साथ सुरक्षा मिलेगी, और आपका समर्पण पाने का आपका क्या किया गया, वहां पे आपका अधिकार दिया गया है। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम जानेंगे लोकतंत्रात्मक किससे आगे है। और गणराज्य क्या है, गणराज्य आपका यहाँ पर एक गणतंत्र अथवा गणराज्य में राज्य का आपका जो यहाँ पर प्रमुख प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है, और भारत के राष्ट्रपति को लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, और जिसका अर्थ संसद और राज्य विधानमंडलों से आपका अपने प्रतिनिधि के माध्यम से है। यानी कहने का मतलब है कि लोकतंत्र यानी लोगों के द्वारा बनाया गया एक तंत्र, वही आपका क्या कहलाएगा, वहां पे आपका जो है गणराज्य कहलाएगा। तो नहीं, गणराज्य का मतलब है कि आपका जो भारत में राष्ट्रपति को चुना जाए, तो वो आपका जनता के द्वारा आपका जो परोक्ष रूप से, कहने का मतलब है कि राज्य संसद के वहां से आपका जो है लोकसभा और राज्यसभा से, और अगर हम बात करते हैं राज्य में जाएंगे तो वहां पर राज्य के विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा आपका क्या किया जाता है, विधान सभाओं में आपका जो प्रतिनिधियों के माध्यम से आपके राष्ट्रपति को परोक्ष रूप से आपका चुना जाता है, तो वही आपका क्या कहलाएगा, ऐसी रिपब्लिक कहलाएगा। और उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज हम ये जानते हैं कि यहाँ पर अगर हम मेंशन करते हैं न्याय क्या है। न्याय मैंने बताया है कि न्याय तीन प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब इसका मतलब आपके जो है यहाँ पर सबसे पहली चीज सामाजिक न्याय का आपका अर्थ है, यानी अर्थ संविधान द्वारा बराबर सामाजिक स्थिति में आधार पर एक से अधिक न्याय संगत समाज बनाने से। आर्थिक न्याय का अर्थ है समाज के अलग अलग सदस्यों के बीच संपत्ति के आपके समान वितरण से। यानी कहने का मतलब संपत्ति से आपके समान वितरण से का मतलब आपका क्या हो जाएगा, वहां पे आपका आर्थिक हो जाएगा। और राजनीतिक का मतलब है कि राजनैतिक भागीदारी से आपको क्या की जाएगी, सभी नागरिकों को राजनैतिक भागीदारी में आपकी बराबर के अधिकार दिए जाएंगे। जो भी व्यक्ति आपका वयस्क होगा वो अपने मताधिकार का आपका सार्वभौमिक रूप से वो अपने प्रयोग कर सकता है। तो ये सब प्रकार से आपकी क्या बताया गया है, आपकी जो है जस्टिस बताया गया। अगर आप बात करते हैं लायबिलिटी की, तो आपकी ये यहाँ पर स्वतंत्रता की, तो स्वतंत्रता आपकी मैंने बताया है 5 प्रकार से। यानी आपके भारत में किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता का सभी प्रकार से अधिकार दिया गया है। और उसके साथ साथ यहाँ पर स्वतंत्रता का तात्पर्य एक व्यक्ति जो आपकी जो है मजबूरी के अभाव, यानी कोई भी व्यक्ति आपका होगा तो मजबूरी के अभाव पर या आपका गतिविधियों के अकॉर्डिंग वहां पर आपका जो किसी प्रकार से आपका जो वर्चस्व के कारण तानाशाही, न गुलामी, न आपकी चक्री, न कारावास या न तानाशाही आदि से मुक्त या स्वतंत्र करना।
यानी किसी भी प्रकार से आपके भारत के नागरिक को वहां पर जबरदस्ती आपकी जो तानाशाही नहीं किया जा सकता, ना उसको पकड़ा जा सकता है आपका, ना उसको चकारी, ना उसको कारावास रख सकते हैं, ना उसके साथ साथ आपके आज से क्या है आपका भारत का सभी नागरिक आपके मुक्त किए गए हैं। ये आपकी बताई गई बातें। अब अगर भाईचारे से समझते हैं, अब अगर समानता की बात करते हैं यहाँ पे, तो समानता का आपका अभिप्राय है समाज के किसी भी वर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार या भेदभाव को आपका समाप्त करने से। यानी कहने का मतलब है कि समाज, आपकी जो सामाजिकता है वो आपकी समानता के आपका जो अभिप्राय किसी भी वर्ग के आपके खिलाफ, कोई भी आपका वर्ग होगा उसके खिलाफ आपका एक विशेषाधिकार आपका प्रदान किया गया है, और उसके साथ साथ यहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव को आपका समाप्त करने से है। संविधान की प्रस्तावना देश के सभी लोगों के लिए आपका जो है स्थिति और अवसरों की समानता प्रदान करती है। संविधान देश में आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता प्रदान करने की आपका जो प्रयास क्या करेगी, आपकी करेगी। और उसके साथ साथ अगर यहाँ पे समानता आपकी दो प्रकार की होती है, प्रतिष्ठा की और उसके साथ साथ आपकी अवसर की। और भाईचारे का आपका क्या अर्थ है, बंधुत्व। यानी कहने का मतलब है कि भाईचारा, भाईचारा आपका अर्थ बंधुत्व की भावना से, यानी बंधुत्व का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका जो है प्रस्तावना के व्यक्ति और राष्ट्र की एकता। यानी कहने का मतलब है कि संविधान की प्रस्तावना में जो व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता की गरिमा को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच भाईचारे की आपका जो क्या करेगा, बढ़ावा देगा। ये सब चीजें आपका क्या है, बंधुत्व शब्द का आपका यह कह सकते हैं, भाईचारे शब्द का आपका अर्थ बताया गया है। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज की सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आपका कुछ व्याख्या हुई और उसके साथ साथ वहां पर प्रस्तावना के बारे में कुछ आपके वाद विवाद हुए। तो यहाँ आपका जो है बेनीबलू यूनियन के मामले में 1960 में कोर्ट, आपका 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने आपका क्या कहा, एक जजमेंट में उन्होंने कहा कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का हिस्सा ही नहीं। हालांकि आपका उसके साथ साथ आपका जो है उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात में आपका क्या कहा कि प्रस्तावना आपका जो है संविधान का हिस्सा नहीं, और इसे आपका हालांकि यह स्वीकार किया गया कि यदि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में एक शब्द आपके क्या हो अस्पष्ट है, तो आपका या उसके एक से आपके अधिक अर्थ निकले। यानी कहने का मतलब ये कहा गया कि अगर एक भी शब्द आपके आपके अस्पष्ट हो और उसके साथ साथ उसके एक से अधिक अर्थ निकले, तो आपका जो है तो प्रस्तावना को एक आपका क्या माना जाएगा, मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में आपका इस्तेमाल किया। यानी कहने का मतलब है तब आप क्या कर सकते हैं, एक मार्गदर्शक के रूप में आप उसको स्वीकार कर सकते हो। और दूसरे जजमेंट में इन्होंने एक आपका जो है केशवानंद भारती बनाम के मामले में आपका जो 1974 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में उसको पलट दिया। और उसके साथ साथ यहाँ पर उन्होंने क्या किया, कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक आपका अहम हिस्सा है और इस संविधान के तहत आर्टिकल 368 के तहत संशोधन क्या किया जा सकता है, किया जा सकता है। और आप उसके साथ साथ आपने इन्होंने आपका जो है, लेकिन इसके मूल ढांचे में आपका जो किसी प्रकार से कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और उसके साथ साथ एक और आपका बात था, उसमें आपका जो भारतीय जीवन बीमा निगम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आपका प्रस्तावना संविधान का एक आपका हिस्सा है, उसमें अपने जजमेंट में ये फैसला सुनाया। और उसके साथ साथ लास्ट आपका एक है एस आर बम्बई बनाम भारत संघ के आपका जो है 1994 की कर्नाटक के एक वाद में इस मामले में आपका जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना आपकी संविधान का एक आधारभूत क्या है, आपकी संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में उन्होंने संज्ञा आपकी दी, इसने दी सुप्रीम कोर्ट। और उसके साथ साथ आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। तो आगे कल आपकी क्लास में मिलेंगे। प्लीज
शेयर एंड सब्सक्राइब।